इस वक्त वेंटिलेटर पर है या ये सिर्फ अपोजिशन का दबाव है। नाज़रीन, इस वक्त अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी पीडीपी अपनी पार्टी की तरफ से जिस तरह के इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, उस बात से ये बात तो ज़रूर साबित होती है अंदर तो कुछ चीज़ों की पर्दादारी है जो पर्दा कभी भी उठ सकता है। तो क्या सवाल ये है उमर अब्दुल्ला की सरकार वेंटिलेटर पर है या ये सारे दावे झूठे हैं? अपोजिशन इस वक्त इस चीज़ को मजबूती के साथ थाम रही है और बड़े बयान सामने आ रही हैं। नाज़रीन, आपको ये भी देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई एमएलएज ने भी बयान दिया है और उन बयानातों से ये भी साबित होता है कि कहीं ना कहीं खतरा तो है और ये खतरा कहीं बड़ा हो सकता है। अब देखना होगा कि आज की मीटिंग के बाद, जहां इस मीटिंग को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के अंदर जो है दीगर जो उमरात होते हैं उन पर बात करने के लिए हैं, लेकिन माहिरीन मुबस्सिरीन तज्ज़िया निगारों का मानना है कि वजह कुछ और है और आने वाले दिन कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए खतरा, एमएलएज नाराज, सब कुछ क्या है, इस पर करेंगे बात। और कुछ देर बाद हमारे साथ सुनील शर्मा भी जुड़ेंगे जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर उन्होंने बयान दिया है उस बयान के बारे में वो कुछ क्या कहेंगे। मेरे साथ रफीक भट्ट इस वक्त सीधे श्रीनगर के गुपकार से मौजूद। रफीक, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, एक इंतहाई अहम इजलास तलब किया गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से और कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ झूठ हो सकता है लेकिन आफा यहाँ झूठ नहीं होती। र्यूमर जब भी यहाँ होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हकीकत नजर आती है और जब अवाम यहाँ बात करती है तो अवाम वही कहती है जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे होता है, लेकिन अवाम सब कुछ जानती है। क्या कुछ चल रहा है रफीक? इस वक्त वजीर आला की रिहाइशगाह पर कितने एमएलएज आ चुके हैं और क्या कुछ इस वक्त वहां पर बताया जा रहा है? बिल्कुल तारिक, आपको बता दे, जहां आप जानते हैं कि आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे होनी थी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दे 9:30 से ही हमने देखा तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और जो उनके इंडिपेंडेंट एमएलए जो उनको सपोर्ट करते हैं इस गवर्नमेंट में, वो सबसे पहले राबिता ऑफिस जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस यहाँ गुफ्तार पे है वहां पे वो असेंबल हुए और वहां से वो सीधे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे आ गए। और अंदर से ही मैं आपको बता दूं कि पहले ही गाड़ियां रखी गई थी और उन गाड़ियों में लेके जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, अभी तक पूरी तरीके से ये साफ नहीं हुआ है कि इन एमएलएज को कहां पे लिया गया है। आज ऐसी रिपोर्ट आ रही है, बताया जा रहा है कि शायद चश्मेशाही गए हैं और वहां पे ये बैठक हो सकती है। फिलहाल के तौर पे रिपोर्ट्स जिस तरीके से बताई जा रही है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो तमाम एमएलएज जो उनके अपने एमएलएज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और जो उनके एलाइज इसमें हैं, खासतौर पे जो 5 इंडिपेंडेंट एमएलए जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको लेके जो है तमाम गाड़ियों में उनको लिया गया है और उनकी जो अपनी गैरेज गाड़ियां हैं वो यहाँ पे है, लेकिन पहले उनके लिए अंदर जो विंगर्स वगैरह है वो पहले ही रखे गए। तो उन विंगर्स में, उन गाड़ियों में भर के उन्हें जो है कहीं ले जाया गया है और बताया जा रहा है कि चश्मेशाही जो है वहां पे शायद ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि यहाँ पे एलओपी सुनील शर्मा की जानिब से पहले ही एक हवा बनाई गई थी जिसमें बताया गया था कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये आज फ्लो टेस्ट है और जिसमें दावे के साथ वो कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम जो है वो टूट चुकी है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि कई एमएलए के साथ हमने बात की, उनका कहना है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम के सिपाही है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ हम हमेशा रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को यहाँ पे दे। लेकिन अंदरूनी क्या चल रहा है वो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन जरा से मालूम हुआ है कि कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं वो कहीं वुजरा से यहाँ पे नाराज हैं, जो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि जो वहां पे तरक्याती प्रोजेक्ट्स को लेके और फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कुछ कोताहियां हुई है, जिसको लेके पहले ही यहाँ पे कई एमएलए ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास जो है वो यहाँ पे नाराजगी जताई थी और शिकायत भी की थी। लेकिन आज की जो अहम मीटिंग है वो काफी अहमियत की हामिल है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आज राबिता ऑफिस में इन एमएलए को जमा किया गया और वहां से सीधे ये पैदल मार्च करके जो है सीधे ये रेजिडेंस पे आए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की और वहां से अंदर से इनको गाड़ियों में भरा गया और सीधे वो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी तक
तरीके से ये साफ नहीं हुआ है कि कहां पे इन एमएलएज को लिया गया है, कहां पे ये हाई लेवल मीटिंग होगी। इसकी रिपोर्ट जो है अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन जराये से मालूम हुआ है कि शायद ये हाई लेवल मीटिंग जो है वो हो सकती है। आपको बता दें, जिस तरीके से जराये से मालूम हुआ है और मीटिंग में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो वज़रा है उनकी कारकर्दगी पर भी जो है बहस हो सकती है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हुकूमत को तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है और अभी तक जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया था उस पे काफी कम जो है काम हुआ है, काफी काम अभी करना बाकी है।